हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यह आपके सीबीएसई 12th एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। फाइल हैंडलिंग जो होता है यह एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फाइल पर, जैसे कि क्रिएटिंग, किसी फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, उसको रीड करना, उसको राइट करना और क्लोज करना थ्रू अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, यानी कि प्रोग्रामिंग माध्यम के हेल्प से। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द डेटा फ्लो बिटवीन द प्रोग्राम। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व रहता है हमारा डेटा को मैनेज करना, डेटा फ्लो को मैनेज करना बिटवीन द प्रोग्राम एंड द फाइल सिस्टम, यानी कि प्रोग्राम और फाइल सिस्टम के बीच। स्टोरेज डिवाइस में जब हमारा प्रोग्राम या फाइल जो हम प्रोग्रामिंग जिस फाइल पर कर रहे हैं वह जब सेव होती है, जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं, यानी कि हम जो फ्री हो जाते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सेफली हैंडल हो रहा है और एफिशिएंटली रन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ओपनिंग ऑफ फाइल्स, जनरली हम देखते हैं कि हम अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। वी कैन यूज़ ओपन फंक्शन। यहाँ पर हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, विच रिक्वायर्स द फाइल पाथ। अब जाहिर सी बात है कि हम कोई एग्जिस्टिंग फाइल को जब ओपन करेंगे तो हमें उसके लिए पाथ का पता होना चाहिए कि वो कहाँ किस लोकेशन पर सेव है, और मोड एज आर्ग्यूमेंट, और हम किस मोड में उसको रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, अपेंड में ओपन करना चाह रहे हैं, या राइट मोड में आप ओपन करना चाह रहे हैं, वह हम वहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे विद। अब सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं विद ओपन। अब आप देखें ओपन फंक्शन ले रखा है। ओपन फंक्शन के अंदर हमने उस फाइल का नेम है mynotes.txt, यानी कि वह हमारी टेक्स्ट टाइप फाइल है माई नोट्स नाम से, जिसको हम आप देख रहे होंगे कॉमा लग के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल आर लिख रहा है, यानी कि इसका ये मतलब है कि हम उसको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं एज अ फाइल। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फाइल्स को ओपन करते हैं पाइथन में। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे रीड के अलावा और भी क्या क्या फाइल मोड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। देयर आर वेरियस मोड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि मोड्स फाइल के जो होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में काफ़ी होते हैं। विच स्पेसिफाई, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि हमको क्या करना है फाइल्स के साथ, यानी कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले बात करते हैं रीड मोड की, जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ओपन द फाइल फॉर रीडिंग, यानी कि इसको हम जो ओपन करते हैं तो फाइल को रीड करने के लिए। देन फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज इट रेजेस एन एरर। अब हम जिस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं वह उस स्टोरेज डिवाइस में एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर एरर अकर होगा। ओके, देन आरबी, रीड ओनली इन बाइनरी मोड, यानी कि हम फाइल को बाइनरी मोड में, यहाँ पर ऊपर जो था केवल ओनली स्मॉल आर में हम टेक्स्ट मोड में ओपन कर रहे थे, यहाँ पर हम बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं। तो वही सेम कंडीशन रहती है कि हम वहाँ पर रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं बाइनरी डेटा को, अगर वह फाइल एग्जिस्ट है तो ओपन होगा, अदरवाइज वहाँ पर एरर अकर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा आर प्लस मोड। आर प्लस मोड हमारा प्लस लग गया, यानी कि उसके साथ और भी कुछ ऐड ऑन होगा, तो यहाँ पर हम रीड एंड राइट मोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्लस का मतलब ये है रीड के साथ राइट मोड भी ऐड हो जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड और राइट करने के लिए, इसमें भी फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए जब हम रीड कर रहे हैं, तो अदरवाइज वह एरर अकर हो जाएगा। और यहाँ पर आर बी प्लस, यानी कि हम बाइनरी फाइल्स को ओपन कर रहे हैं रीड राइट करने के लिए। ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी डेटा, यानी कि बाइनरी डेटा को हम रीड एंड राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं, और ये भी फाइल हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वह जो है वहाँ पर एरर अकर होगा। देन स्मॉल डब्ल्यू, ये हम राइट मोड के लिए ओपन करते हैं। ओपन द फाइल फॉर राइटिंग, यानी कि फाइल को हमने यहाँ पर ओपन करा है राइटिंग के लिए,
और एक न्यू फाइल, जाहिर सी बात है जब हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी ट्रंकेट्स द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल में हम सारा डेटा डिलीट मारकर उसमें हम दोबारा से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम राइट मोड का यूज़ करेंगे। WB, जब हम कोई बाइनरी टाइप फाइल लिखना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर WB मोड का यूज़ करेंगे। अपेंड मोड से क्या समझते हैं, ये भी राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें अंतर इतना होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, हम इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग बाइनरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो बाइनरी डेटा को हम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन ये भी हम बाइनरी मोड में यूज़ करते हैं, A+ अपेंड एंड रीड मोड, ठीक है। इसमें हम रीड भी करते हैं, लिखने के साथ साथ राइट के साथ साथ रीड भी करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फाइल हम लिखेंगे और फिर हम उसको रीड भी कर सकते हैं। AB+ अपेंड एंड रीड इन बाइनरी मोड, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा था इससे पहले A+, उसमें अपेंड एंड रीड था, ठीक है। उसके बाद A भी पढ़ा था, तो A भी हमारा बाइनरी मोड के लिए यूज़ हो रहा था, केवल राइट करने के लिए, बट यहाँ पर हम रीड एंड राइट दोनों करते हैं। ओपन एंड द फाइल फॉर अपेंडिंग रीडिंग बाइनरी डेटा, ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ फाइल हम लिखते हैं और बाइनरी डेटा को रीड भी करते हैं और इसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन सब के लिए जब अपेंडिंग भी करनी होगी हमें तो हम उसके लिए न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वो एरर अकर कर देगा। x एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, यानी कि अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और वह अगर हम कोई न्यू फाइल बना रहे हैं और उस नाम से कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहाँ पर वह एरर अकर कर देगा। XB, यानी कि बाइनरी मोड में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो XB मोड का यूज़ करते हैं। X+ का मतलब है क्रिएशन विद रीड एंड राइट मोड, यानी कि हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। देन XB+ एक्सक्लूसिव क्रिएशन विद रीड एंड राइट इन बाइनरी मोड, यानी कि यहाँ पर हम बाइनरी मोड में रीड एंड राइट फाइल का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि क्रिएट अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो अभी हमने देखो आप ऊपर टेबल में दे रखा है कि एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड यानी कि x का यूज़ करते हैं जब हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती है हमारी, जैसा कि अभी हमने टेबल के थ्रू समझा, x फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ फाइल, देन हमारा a फॉर अपेंडिंग अ फाइल एंड W राइटिंग अ फाइल, यानी कि राइटिंग जब हम शुरू करेंगे तो न्यू फाइल से करेंगे, अपेंडिंग भी हम न्यू फाइल से करते हैं और x के थ्रू, बट हर किसी में अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है, माइनर से डिफरेंस रहता है। तो 1 बाय 1 हम सबको अच्छे से समझेंगे। तो आप सिंटैक्स पे देखें, क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड myfile1.txt, एक हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर जिसका नाम होगा myfile1.txt। तो f ओपन, यानी कि ओपन फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करते हैं हम फाइल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में myfile1.txt डॉट डबल कोट्स में हमारा होगा x, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, ठीक है। इसके थ्रू हम न्यू फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा myfile1.txt के नाम से एक न्यू फाइल टेक्स्ट टाइप क्रिएट हो जाएगी, यानी कि ये फाइल हमारी कैसी क्रिएट होगी, एम्प्टी फाइल। देन क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, अब हम एक फाइल और क्रिएट कर रहे हैं myfile1.txt के नाम से राइट मोड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर राइट के लिए यहाँ पर एम्प्टी फाइल हो गई, यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करा है, अब उस पर हम लिख भी सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए x का यूज़ करेंगे और जब हमें फाइल पर कुछ लिखना होगा तो उसके लिए हम W का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं। आगे का पोर्शन हम समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आज हमने जितना पढ़ा वह आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।